Student, today our topic is the transport phenomena. वेरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो इसमें क्या है कि अगर हम वी कंसिडर ए गैस स्टेडी स्टेट व्हेन ए गैस इज नॉट एन इक्विलिब्रियम स्टेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री केसेस में अकर सिंगल और ए जॉइंटली। फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए गैस में हैव द डिफरेंट वेलोसिटीज। ओके, this will result in the relative motion among the different layers of the gas, and in such the eventually of the layer moving faster will impart momentum to the layer moving slower in order to bring about the equilibrium state and it give rise to the phenomena of viscosity। जैसे कि हमारे पास क्या है कि जो गैसेस है वो क्या है, जब मूव करती है तो क्या है डिफरेंट वेलोसिटीज़ की, और जो उनका जो रिलेटिव मोशन यानी कि जो इस तरीके से अगर डिफरेंट लेयर्स हैं तो उनके जो बीच में जो रिलेटिव मोशन है डिफरेंट लेयर्स का वो भी कैसा एक तरीके से डिफरेंटली। इट मीन्स क्या है, अपर वाले लेयर में क्या होगा, फास्ट होगा, उससे नीचे वाले में से कम, और सबसे जो नीचे वाली लेयर होगी उसमें और भी कम। तो ये हमारे पास क्या है, गिव राइज टू द फिनोमेना ऑफ द विस्कोसिटी। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द गैस एट द डिफरेंट हमारे पास क्या है डिफरेंट टेम्परेचर। फर्स्टली हमारे पास क्या हो गया था, डिफरेंट वेलोसिटीज़। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर। तो इट मीन्स क्या है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं विल कैरी द काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लोअर temperature so as bring about the equilibrium state and it is give rise to the phenomena of the thermal conduction। ठीक है, इसी तरीके से थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द गैस में हैव द डिफरेंट मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन, दैट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम may be different at different point. In such a case the molecules will move from higher concentration to the lower concentration region, so bring about the equilibrium state and it is give rise to the phenomena of the diffusion। From above thus it is clear the viscosity, thermal conduction and the diffusion represent the respectively transport of the momentum, energy and mass, so therefore called the transport phenomena, and are irreversibly in the thermodynamical sense. These are referred to as the transport phenomena for the simple reason that they transport momentum or energy or a gas respectively from one layer to the another layer। तो फॉलोइंग हम केस वन बाई वन यानी कि हमने जब 3 पॉइंट्स ये डिस्कस किए हैं, नंबर बाई वन हम एक एक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम जो डिस्कस करेंगे इसमें क्या है, विस्कोसिटी ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, यानी कि विस्कोसिटी है तो उसमें क्या ट्रांसपोर्ट होगा, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट होगा। अगर हम थर्मल कंडक्शन की बात करते हैं तो उसमें टेम्परेचर है। अगर हमारे पास डिफ्यूज़न की बात होती है तो उसमें हमारे पास तो ये हमारे पास क्या है, एग्ज़ाम में अगर सिंपली अगर आपसे पूछा जाए राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन द ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, तो ट्रांसपोर्ट फिनोमिना में आप ये 3 पॉइंट्स आप डिस्कस करोगे। अगर आपसे इनमें से किसी एक का एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है तो आप इनमें से किसी एक की एक्सप्लेनेशन दोगे। अगर पूछी जाती है उसमें अगर कोई अगर नाम मेंशन नहीं है तो आप कोई भी कर सकते हो। अगर आपके पास नेम से अगर आपको मेंशन दिया है तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे। तो अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, विस्कोसिटी, इट मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ द मोमेंटम। तो विस्कोसिटी क्या है, दैट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड वेयर बाई इट टेंड्स टू रजिस्ट रिलेटिव मोशन इट्ससेल्फ, यानी कि डिफरेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड है तो मूविंग विद द डिफरेंट वेलोसिटीज, इट मीन्स क्या है, विस्कस फोर्स कम्स इनटू द प्ले and tending down slow down the faster moving layer and increase the velocity of the slower moving layers। If we consider the two parallel fluid layers separated by the normal distance, that is dy, and the velocity v and v plus dv, then the viscous force F is given by, तो F is equal to minus eta a dv by dy, दैट इक्वेशन इज 38 इक्वेशन। यहाँ पे ईटा क्या है, दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी, ए एरिया है, वी वेलोसिटी है और वाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो यहाँ पर हमने बात की है
कि जो जो यहाँ पर सिंबल्स दिए हुए हैं उन सिंबल्स की बात हो रही है। तो ये सरफेस एरिया हो गया जैसे मैंने बताया, और हमारे पास ईटा कांटेक्ट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फ्लूइड है, और जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। जो नेगेटिव साइन है दैट मीन्स क्या इंडिकेट करता है कि विस्कस फोर्स इज अपोजिंग द रिलेटिव मोशन। नाउ एक्सप्रेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए गैस ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी पे है तो गैस फ्लो फ्रॉम द फिक्स हॉरिजेंटल सरफेस, हमारे पास ये जो डायग्राम है इसमें ओ एक्स यानी हॉरिजेंटल सरफेस ओ एक्स दिया हुआ है इस फिगर में। वेलोसिटी ऑफ द गैस इन कॉन्टैक्ट विद द ओ एक्स इज 0 एंड इंक्रीज अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ठीक, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ओ एक्स एट द यूनिफॉर्म रेट। तो इट मीन्स हमने कंसिडर कर लिया कि जो गैस लेयर है वो हमारे पास क्या है, ए बी गैस जो लेयर है ए बी सिचुएटेड एट द नॉर्मल डिस्टेंस, कितना हमारे पास क्या है डी, नॉर्मल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है उसका वाई दिया हुआ है। जो नॉर्मल डिस्टेंस है कहाँ से लेके यहाँ से लेके, यानी कि जो ओ एक्स लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से हमारे पास है। तो इट मीन्स क्या है, लेट द वी इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ गैस इन दिस लेयर एंड डी वी वाई और डी वाई बी द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, एंड अलॉन्ग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो कंसीडर है टू लेयर्स हमने कंसीडर कर ली, सी डी कंसीडर कर ली और ई एफ कंसीडर कर ली। अब वो बिलो एंड लेयर ऑफ ए बी एट द डिस्टेंस ऑफ द लैम्डा, यानी कि एक हमने ए बी के ऊपर ले ली, एक ए बी के नीचे ले ली और उनका जो डिस्टेंस है वो लैम्डा ले लिया, यानी कि इक्वल टू द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ओके, फिर हमारे पास क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स मूविंग वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड डू नॉट सफ़र एनी collision while moving between the two layers, then velocity of the gas in the layer of the CD। तो CD के लिए हमारे पास क्या है, जो वेलोसिटी है v प्लस डी वी वाई इंटू लैम्डा, और वेलोसिटी ऑफ द अगर हम किसकी बात कर रहे हैं ई एफ की, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा v, यानी कि डाउनवर्ड में है इसलिए नेगेटिव v माइनस का डी वाई इंटू लैम्डा। तो यहाँ से क्या क्लियर है कि जो वेलोसिटी ऑफ द गैस फ्लोइंग इन द डिफरेंट लेयर्स आर वेरी स्मॉल as compared with the average speed of the individual molecules. Okay, now the molecules are moving due to the thermal agitation in all the possible direction. It may imagine them it is divided into the three parts and moving parallel to any of the three coordinate axes, so that on the average 1/3 of the molecules move parallel to one axis at any time. Again, even for the motion along y-axis on the average at any time, half of the molecules are moving upward direction and remaining half along the downward direction. It means जो average है वो कितनी है 1/6 of the molecules move parallel to the y-axis. Okay, तो particular direction है either upward or downward if n is the number of the molecules per unit volume। तो हमारे पास जो एवरेज स्पीड है यानी कि सी वी, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्रॉसिंग द लेयर ऑफ ए बी अपवर्ड और डाउनवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज एन सी। इट मीन्स क्या है, एन सी एवरेज अपॉन 6। इट मीन्स क्या है कि हमारे पास जो continuous interchange of the molecules across the layer of AB, the molecules from the layer CD and AB downward have the velocity कितना है v plus dv by into lambda, the downward momentum carried by them per unit area per unit time. Okay, फिर क्या है हमारे पास मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनटू में हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ गई v प्लस डी वाई इंटू लैम्डा। ठीक है, इसमें हमारे पास जो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या आ गया m इंटू में एन सी एवरेज बाई 6 इंटू में ऊपर वाले टर्म हमारे पास सेम आ गई। तो m यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज़ द मास ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ये हमारे पास सिमिलरली हम किसके लिए निकाल लें, अपवर्ड मोमेंटम कैरिड बाय द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लेयर ऑफ ई एफ क्रॉसिंग ए बी अपवर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज़ गिवन बाय। तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ऊपर वाली टर्म थी सेम है, सिर्फ हमारे पास क्या है नेगेटिव साइन आ जाएगा इसमें। ठीक है, नेट डाउनवर्ड ट्रांसफ़र
of the momentum per unit time area of the layer AB per unit time। तो हम नेट निकालने के लिए जो चीज़ कॉमन है वो हम क्या है निकालें, यानी कि प्लस वाले टर्म को हमने पहले लिख लिया, फिर माइनस हमने क्या है माइनस वाले टर्म को। तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉमन था उसको हमने बाहर ले लिया, MNC एवरेज अपॉन में 6, अंदर हमारे पास क्या रह गया V प्लस डी वी बाई डी वाई इंटू लैमडा माइनस का V माइनस डी वी बाई डी वाई इंटू लैमडा। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आई 1/3 MNC एवरेज डी वी बाई डी वाई इंटू लैमडा, दैट इक्वेशन इज़ द 39। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास क्या है फोर्स इज़ डिफाइन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम, दैट इज़। तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, मेज़र करें अगर हम इक्वेशन 39 से, तो हमारे पास क्या है कि जो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लेयर ऑफ ए बी बाय द अपर लेयर पर यूनिट एरिया, दैट इज़ फोर्स अपॉन में एरिया इज इक्वल टू 1/3, यानी कि जो हमारे 39 इक्वेशन में आया वो उसके इक्वल है, यानी कि 1/3 MNC एवरेज डी वी वाई डी वाई इंटू लैमडा, दैट इक्वेशन इज़ 40 इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ऑफ द 4.38 coefficient of the viscosity is given by the viscous force per unit area per unit time in velocity gradient। तो हमारे पास जो कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी है वो हमारे पास क्या आ गया F अपॉन में A इंटू में डी वी वाई डी वाई, दैट इक्वल टू 1/3 MNC एवरेज इंटू लैमडा, दैट इज़ 41 इक्वेशन। तो Mn को हम क्या लिख दें रो, दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ द गैस, और हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी ईटा इजकल टू 1/3 MNC एवरेज लैमडा को हमने किसके इक्वल लिख लिया 1/3 रो, यानी कि जो Mn की वैल्यू थी उसकी जगह हमने क्या लिख लिया रो एंड C एवरेज लैमडा, दैट इक्वेशन इज 42 इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल रिलेशन हमारे पास क्या है लैमडा इजकल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, वेयर डी इज़ द मॉलिक्यूलर डायामीटर। तो ईटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया MC एवरेज अपॉन में 3√2 पाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास एवरेज स्पीड है या वेलोसिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, वेयर T इज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, दैट इक्वेशन फ्रॉम 42 एंड 43 से क्या क्लियर है कि ईटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। इट मीन्स क्या है जो कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, फिर अगेन द इंक्रीजिंग द प्रेशर the density of rho of the gas is increased but the mean free path lambda decrease in the same ratio, that means lambda is directly proportional to 1/p, so that the product of the rho lambda remains constant. The coefficient of the gas is independent of the pressure at the given temperature। ठीक है, तो कई बार पेपर में क्या है 1 मॉक में ये है कि कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी गैस के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है, या फिर विस्कोसिटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सॉलिड की या लिक्विड की। ये इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप इसको केयरफुली ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास गैस है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर हमारे पास लिक्विड का केस है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हमारे पास जो रिलेशंस हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी पे एक न्यूमेरिकल मैं साथ साथ डिस्कस कर देती हूँ, जिसमें है फाइंड द मीन फ्री पाथ ऑफ द हीलियम मॉलिक्यूल एट द टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ द 760 mAh, यानी कि मर्करी, इफ द कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू 1.3 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर -2 सेकेंड। डेंसिटी ऑफ द हीलियम हमारे पास दिया हुआ है, तो इसमें कोफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी का हमने फॉर्मूला यूज़ किया 1/3 रो C एवरेज इंटू लैमडा। फिर हमारे पास क्या है जो एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है √8 kT/πm। तो यहाँ पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो मीन फ्री पाथ है दैट इज़ लैमडा इज इक्वल टू 3 ईटा अपॉन रो इंटू में √πm 8 kT। तो प्रेजेंट हमारी जो प्रॉब्लम है ईटा की वैल्यू दी हुई है, रो दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर सेल्सियस में है तो उसको हमने केल्विन में चेंज कर लिया। हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है, तो हम सारी वैल्यूज़ क्या है पुट कर देंगे। जैसे मास हमें हमारे पास कितना है
023 इंटू 10⁻⁻23 molecule of the helium gas is 4 gram और a 0.04 kg hence the m is equal to 0.004 अपॉन में 6.023 इंटू 10⁻23 kg। तो लैम्डा इज इक्वल टू सारी जो हमारे पास जो वैल्यूज़ थी यानी कि 3 इंटू ईटा की वैल्यू पुट कर दी हमने इस फॉर्मूले में, रो की पुट कर दी, मास की पुट कर दी, के की, टी की, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी इस वैल्यू में हमारे पास। तो हमारे पास जब ये कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई 1.84 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इसको स्टडी करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।